एक और वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो का टॉपिक है कि एम्पलीफायर की जो पावर है उसको आप इंक्रीज कैसे कर सकते हो। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बार बार बंदों का आता रहता है। मैंने पहले भी इस पे काफ़ी सारी वीडियोज बना रखी हैं कि किस तरीके से जो एम्पलीफायर की पावर है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। और अगर आप एक एम्पलीफायर की पावर है उसको इंक्रीज भी करना चाह रहे हो तो उसको आपको क्या क्या मॉडिफिकेशन आपको उसके अंदर करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट होती हैं आज फिर इस चीज को क्लियर करूंगा। और किन किन ट्रांजिस्टर्स का यूज करके आप जो अपने एम्पलीफायर की आउटपुट है उसको इंक्रीज कर सकते हो या फिर जुगाड़ लगा के भी आप अपने एम्पलीफायर की जो आउटपुट है उसको इंक्रीज कर सकते हो। ये चीज मैं क्यों आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि मार्केट के अंदर चार चार ट्रांजिस्टर लगा के लोग 500 वोल्ट का एम्पलीफायर बोल के सेल कर रहे हैं। ठीक है, और वो एम्पलीफायर एक्चुअल में कितनी वोट का है, क्या उसमें से आउटपुट निकलेगी, क्या चीज है, क्या उसकी लाइफ रहेगी, वो सारी चीजें इस वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है गाइस, तो यहां पे देखो जो एम्पलीफायर की आउटपुट होती है वो डिपेंड करती है बहुत सारी चीजों पे। कोई एक चीज नहीं होती कि भाई एक चीज लगा दी और आउटपुट बढ़ गई। ठीक है, कई बंदे क्या करते हैं जो एम्पलीफायर मैंने अभी देखा कुछ टाइम पहले मैंने देखा था कोई चार ट्रांजिस्टर लगा के एम्पलीफायर के अंदर चार ट्रांजिस्टर का बोर्ड लगा के उसके अंदर 55 055 का ट्रांसफॉर्मर यूज करके उसको 500 वोल्ट का बोल के लोगों को चिपका रहा है अच्छे से और लोग उसको खरीद भी रहे हैं। लेकिन कुछ दिन बाद जब वो उड़ जाता है तब उनको समझ में आती है कि क्या चीज होता है और क्या बेवकूफ बनाया जा रहा है लोगों को। तो चलो अभी हम बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे मेरे पास ये जो बोर्ड है एक्चुअल में ये जो बोर्ड है ये हम इसको 200 वोल्ट का बोल के सेल करते हैं। ठीक है कि 200 वोल्ट का हमारा बोर्ड है, लेकिन इसकी जो आउटपुट है उसको इंक्रीज करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ ट्रांजिस्टर्स हैं जो इसके अंदर चेंज करे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एम जे एल 21 194 और एम जे एल 21 193। जबकि पहले हम इसके अंदर क्या यूज करते थे 2SC 5200 या फिर C 51 98। ठीक है, तो अभी कुछ लोगों का ये होगा क्वेश्चन कि आपने वो हटा के इसके अंदर ये क्यों लगा दिए। क्योंकि एम्पलीफायर की आउटपुट तभी बढ़ सकती है जब आपका जो ट्रांजिस्टर्स है वो उतनी जो आउटपुट है वो निकाल सके, तभी आपका जो पूरा एम्पलीफायर है उसकी आउटपुट इंक्रीज होगी। अब देखो डेटा शीट के अकॉर्डिंग हम चलें तो हमारा जो 82 5200 होता है वो लगभग 150 वोट के आसपास का होता है। ठीक है, लेकिन उसकी जो लाइफ है उसको अच्छा बनाने के लिए उसके अंदर रेकमेंड किया किया जाता है कि आप 50 वोट ही इसके अंदर से लोगे तो ये रेगुलर चलेगा और अच्छे से वर्क कर पाएगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो सर्किट बनते हैं वो 50 वोल्ट के अकॉर्डिंग ही बनते हैं। अब होता क्या है जैसे मान लो इसके अंदर जो हमारा ड्राइवर सेक्शन है, ड्राइवर सेक्शन मान लो इसके अंदर हमारा 800 वोल्ट 1000 वोल्ट के आसपास का है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या किया 10,000 माइक्रोफेड 80 वोल्ट के कैपेसिटर हमने लगा दिए। क्योंकि आउटपुट तभी बढ़ेगी जब हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है ट्रांसफॉर्मर की आउटपुट बढ़ेगी। अब मान लो इसी बोर्ड पे मैं 30 030 का ट्रांसफॉर्मर यूज करूं। ठीक है, तो क्या ये मेरे को 400 वोल्ट या 500 वोल्ट आउटपुट निकाल के दे देगा? नहीं देगा, क्योंकि हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है वही 100 200 वोल्ट का ट्रांसफॉर्मर होगा तो 400 500 वोल्ट कैसे आउटपुट निकाल देगा। ठीक है, वहीं पे अगर मान लो इसी के अंदर 2SC 5200 में लगा देता और 10,000 माइक्रोफैड के कैपेसिटर 80 वोल्ट के कैपेसिटर इसके अंदर लगा देता और इस पे फिर मैं यूज करता 400 500 वोल्ट का ट्रांसफॉर्मर, मतलब 55 055 का जो ट्रांसफॉर्मर मैं इस पे यूज करता। हालांकि ये मेरे को 400 वोल्ट निकाल के देता एक्चुअल में, लेकिन इसकी जो लाइफ है वो बहुत ही कम हो जाती। ठीक है, ये होता है फंडा। ये जिस दिन आपने समझ लिया आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं वो खत्म हो जाएंगे कि भाई किस तरीके से क्या इंक्रीज करना है, कितनी आउटपुट है ट्रांसफॉर्मर की, एम्पलीफायर की आउटपुट क्या निकलेगी, ये चीजें समझनी पड़ेगी। अब वही चीज हो गई, इसके अंदर क्या हुआ है जो ट्रांजिस्टर हैं ये 200 वोल्ट का एक पेयर होता है। ठीक है, जबकि हमारा 2SC 5200 जो होता है वो 100 वोल्ट का एक पेयर होता है।
ठीक है, मतलब रेकमेंड किया जाता है कि एक ट्रांजिस्टर से आप सिर्फ 50 वोट ही लो, पेयर बन के हमें 100 वोट के आसपास आउटपुट दे देते हैं। तो इसके अंदर फिर ये चेंज हो गया, MJL मैंने लगा दिया, 200 वोट का पेयर होता है, तो 200 प्लस 200 कितना हो गया, टोटल 400 वोट आउटपुट हमें इसके अंदर से मिल सकती है, अगर हम प्रॉपर तरीके से इसके साथ में जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है वो लगाएंगे। तो 400 वोट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 45045 का ट्रांसफॉर्मर हमें इसके अंदर यूज करना पड़ता है। तो अगर हम 45045 का ट्रांसफॉर्मर यूज करेंगे तो उसके लिए फिर कैपेसिटर की जो पावर है, वोल्टेज है, वो भी हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 80 वोल्ट के लगा दिए तो 45045 यूज कर रहे हैं तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर इसी के अंदर अगर हम 50 वोल्ट के लगा देते तो हमारे कैपेसिटर फट जाते। तो पावर सप्लाई, ट्रांजिस्टर्स और हमारा ड्राइवर सेक्शन और हमारा टोटल ट्रांसफॉर्मर या EI ट्रांसफॉर्मर कोई भी है, तो इन सब पे डिपेंड करती है एक पूरे एम्पलीफायर की आउटपुट। तो ये तो हो गया आउटपुट का सिस्टम। अब आउटपुट डिपेंड करती है रेजिस्टेंस पे भी। जैसे स्पीकर होता है, स्पीकर के हम अंदर हमारा कुछ रेजिस्टेंस होता है, जैसे 4 ओम हो गया, 2 ओम हो गया, 8 ओम हो गया। तो उस स्पीकर का जो रेजिस्टेंस होता है, जितना वो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, उसके हिसाब से भी हमारा जो एम्पलीफायर है उसकी आउटपुट घटती या बढ़ती है। हमारा जो स्पीकर है उसका जो रेजिस्टेंस है ओम है, ठीक है, वो जितना कम होगा, मान लो हमारे पास 2 ओम का स्पीकर है जबकि हमारा एम्पलीफायर है 4 ओम का, ठीक है, मान लो 4 ओम पे हमें ये 400 वोट दे रहा है, ठीक है, अगर हमने इस पे कनेक्ट कर दिया 2 ओम का स्पीकर, तो इसकी जो आउटपुट है वो डबल हो जाएगी, 800 वोट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन उसका फिर वही फंडा आ जाता है कि जैसे ही ये फिर 800 वोट देने की कोशिश करेगा, ये लड़खड़ा जाएगा क्योंकि ये ओवरहीट करने लग जाएगा, क्योंकि कैपेबल तो ये 400 वोट है, तो 400 वोट लो, या फिर जैसे मान लो 4 ओम लगा दिया तो प्रॉपर 400 वोट आएगी। उसके बाद मान लो आपने 8 ओम लगा दिया तो 8 ओम पे पावर है वो और घट जाएगी, 400 वोट की जगह 200-250 वोट इसके अंदर से निकलेगी फिर, ठीक है। 8 ओम पे लगाओगे तो जो इसकी हीटिंग दिक्कत है ना, वो मतलब इतना कूल चलेगा ये फिर बहुत बढ़िया। तो इस हिसाब से आपको मैनेज करके चलना है कि आपको 4 ओम यूज करना है स्पीकर, 8 ओम यूज करना है, फिर 2 ओम यूज करना है। एम्पलीफायर की जो पावर है वो किस तरीके से इंक्रीज होएगी वो भी मैंने इसके अंदर कवर कर दिया। अगर आप पूरी वीडियो देखी आप लोगों ने, तो पिछली 2-4 वीडियो भी मैंने बनाई थी, तो उनके अंदर बोला था कि भाई गिव अवे आने वाला है, तो गिव अवे जल्दी ही आने वाला है। उसके लिए क्या क्या करना होगा वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो फटाफट से इस वीडियो को भी लाइक कर दो, और जो नए बंदे जुड़े हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।